नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, अहमदाबाद जो है यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है और इसको भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए प्रमुख कारण हो सकते हैं। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं भारत सरकार की औद्योगिक नीति नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। दोस्तों, अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र का केंद्र है और सूती वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का मुख्य कारण वहाँ की मिट्टी है, क्योंकि अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। इसलिए अहमदाबाद में सूती वस्त्र का केंद्र स्थापित है। दूसरा प्रश्न है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? आपके विकल्प हैं भूमि और पूंजी। ऑप्शन बी है केवल पूंजी नहीं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, भूमि और श्रम। दोस्तों, बागान एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। इसमें अधिकतम जो है उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भूमि और श्रम। ब्लैकफुट इंडियन है। दोस्तों, आपको बताना है कि ब्लैकफुट इंडियन क्या है। आपके विकल्प हैं ए क्यूबा में बागान में काम करने वाला नहीं। ऑप्शन बी है कनाडा में प्रवासी भारतीय नहीं। ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति पाई जाती है जिसको ब्लैकफुट इंडियन कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध की किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार डैश के साथ किया गया था। दोस्तों, आपको बताना है कि उनका उपचार किस दवा से किया गया था। आपके विकल्प हैं आइबुप्रोफेन, ऑप्शन बी है एल्ड्रिन, ऑप्शन सी है डिक्लोफेनेक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, डिक्लोफिनेक दवा के कारण। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैट में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि पवन क्रिया से जो बनता है यह छत्रक सेल, यह कहां पर बनता है। आपके विकल्प हैं ए रेगिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, छत्रक सेल जो है वह रेगिस्तान में पाए जाते हैं जो कि पवन क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? आपके विकल्प हैं ए ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया तथा भारत में शासन का संचालन करने के लिए ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डॉट के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। आपके विकल्प हैं ए इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नहीं।
ऑप्शन बी है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने के लिए नहीं। ऑप्शन सी है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों शीट के उपयोग कर पाबंदी लगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े शीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। दोस्तों आपको इस आरेख को देखने के बाद बताना है कि यह किस प्रकार की वर्षा का चित्र है। गर्म एवं आर्द्र वायु वृष्टि छाया प्रदेश। दोस्तों यह एक प्रकार की पर्वतीय वर्षा है, जिसका सही विकल्प हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। आपके विकल्प हैं ए नाभिकीय संगठन नहीं, ऑप्शन बी है परमाणुवीय कंपन नहीं, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन नहीं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादित की जाती है। 10वां प्रश्न है तंती मोमिन और देवांग समुदाय डॉट डॉट में लगे हुए थे। आपको बताना है कि ये समुदाय किन कामों में लगे हुए थे। आपके विकल्प हैं लकड़ी के काम में नहीं, ऑप्शन बी है बर्तन बनाने के काम में नहीं, ऑप्शन सी है चमड़े के काम में नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी बुनने के काम में। दोस्तों तंती मोमिन और देवांग समुदाय जो है बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते थे और इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। आपके विकल्प हैं ए अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ही। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था ताकि प्रशासनिक कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके, क्योंकि दौलताबाद जो है साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। 12वां प्रश्न है भारतीय इतिहास में प्राचीन मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है नहीं, ऑप्शन बी है तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन सी है यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां भारत आधुनिक काल विज्ञान तर्कणा लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों भारतीय इतिहास को प्राचीन काल मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजन करने में कई समस्याएं आती हैं, क्योंकि काल विभाजन की संकल्पना जो है पश्चिमी विचारों से ली गई है जहां काल का संबंध विज्ञान तर्कणा लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता से है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। आपके विकल्प हैं स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए नहीं, ऑप्शन बी है एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की ताकि कंपनी को व्यापार करने का एक आधार मिल जाए और वहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डॉट डॉट के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। आपके विकल्प हैं पुल और सड़कें बनाने नहीं, ऑप्शन बी है स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए नहीं, ऑप्शन सी है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारत में सूती और
रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का प्रयोग किया था? नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है? दोस्तों, भारत का मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है और इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए 7:20 प्रातः। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? आपके विकल्प हैं मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार में नियंत्रित हो और वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। उसने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। 17वां प्रश्न है, बिदरी क्या था? दोस्तों, आपको बताना था कि बिदरी क्या है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों, दक्षिण भारतीय बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे तथा चांदी में की जाने वाली दस्तकारी को बिदरी कहा जाता था। 18वां प्रश्न है, आदिवासी यानी कि जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? आपको बताना है दोस्तों। आपके विकल्प हैं प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, नहीं, ऑप्शन बी है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, नहीं, ऑप्शन सी है पुरातात्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, नहीं, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। दोस्तों, आधुनिक इतिहासकार आदिवासी की जनजाति लोगों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपरा का प्रयोग करते हैं। पित्रादुरा थी। आपको बताना है दोस्तों कि पित्रादुरा क्या था। आपके विकल्प हैं यूनानी देवता, नहीं, ऑप्शन बी है धातु की तकनीक, नहीं, ऑप्शन सी है भवनों को सजाने की एक शैली थी पित्रादुरा। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी भवनों को सजाने की एक शैली। दोस्तों, पित्रादुरा ड्यूक भवनों को सजाने की एक शैली थी। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता था जो पत्थरों पर नक्काशी करने से संबंधित होता था। भारत में पित्रादुरा का प्रयोग सर्वप्रथम जो है इत्माद उद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस शैली का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? आपके विकल्प हैं ए सजावटी द्वार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए सजावटी द्वार। दोस्तों, 9वीं शताब्दी में मंदिरों के सजावटी द्वार प्रमुख विशेषता थी। इस समय के मंदिर जो है स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। 21वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? आपके विकल्प हैं कलकत्ता, बंबई, पंजाब, नहीं, पंजाब को नहीं था इसमें, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली नहीं था दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी कलकत्ता, मद्रास और बंबई की मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 में की गई थी। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डाट में स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि यह स्थान कहां पर स्थित है। आपके विकल्प हैं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, नहीं, ऑप्शन बी है पंजाब हरियाणा, नहीं, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश में
इनके द्वारा शासन किया गया था। दोस्तों 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का शासन जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। दोस्तों इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, यही तीनों राज्य जो है त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। दोस्तों हर्ष जो है, हर्ष की मृत्यु के बाद तीन प्रमुख शक्तियों जो जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट का उदय हुआ। कन्नौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा भी दी जाती है और यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। इस संघर्ष में अंतिम सफलता जो है गुर्जर प्रतिहारों को मिली थी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? आपके विकल्प हैं टीवी मैकाले, दोस्तों नहीं। ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। चार्ल्स क्लाइव, नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो है ईस्ट इंडिया एक्ट जो कि आया था 1784 में के विरोध में इस्तीफा देने के कारण वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया गया था, परंतु जो है 1795 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? आपके विकल्प हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है। दोस्तों ऐसा ग्रह जिसकी संरचना गैस से हुई है गैसीय ग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल के अंतिम 4 ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रहों के निर्माण में गैस जो है प्रमुख कारक है और इनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। कॉमन एरा क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि कॉमन एरा क्या है। आपके विकल्प हैं आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, नहीं। ऑप्शन बी है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा की सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, नहीं। ऑप्शन सी है ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, नहीं। ऑप्शन डी है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसका सही विकल्प दोस्तों हो जाएगा डी, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है उसको कहा जाता है कॉमन एरा। दोस्तों क्रिश्चियन एरा ही कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मान्य है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां आपके विकल्प हैं अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, वह स्थल जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं उसे ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। 28वां प्रश्न है वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? आपके विकल्प हैं आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में भी समस्या थी, नहीं। ऑप्शन बी है जाति और वर्ण समान है, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन सी है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध जिससे जातियों का विकास हुआ, नहीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। इसका निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? आपके विकल्प हैं संथाल, नहीं। ऑप्शन बी है भील, नहीं। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अहोम जनजाति को जो है खेल में विभाजित किया गया और यह जनजाति जो है असम राज्य में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। आपके विकल्प हैं, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना नहीं। ऑप्शन बी है, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट को हल करना, इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना, इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। दोस्तों, समाचार पत्र मौसम संबंधी जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। किसी शिक्षक द्वारा छात्रों को मौसम और जलवायु के संकल्पना को पढ़ाते समय पिछले कुछ दिनों की मौसम संबंधी रिपोर्ट जो समाचार पत्रों में दी गई हो उन्हें एकत्रित करके नोटबुक पर चिपकाने को कहना चाहिए ताकि छात्र आंकड़ों के आधार पर उनका विश्लेषण कर सकें। यह अधिगम की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी जो है स्वयं सक्रिय होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेकर अधिगम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में छिपाना मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि मानी जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।